नमस्कार बच्चों, क्लास 4th ईवीएस रिविजनल वीडियो का ये सेकंड पार्ट है आपका। इसका फर्स्ट पार्ट हम कर चुके हैं जिसमें हमने स्टार्टिंग के कुछ चैप्टर्स देखे थे। अब लास्ट जो कुछ चैप्टर्स बचते हैं उनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। उम्मीद है आपने पार्ट 1 देख लिया होगा, उसके बाद ही आप पार्ट 2 देखेंगे, बिकॉज कुछ क्वेश्चन उसमें कुछ आपके इसमें हैं। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन एक वीडियो में हो रहे थे, इसलिए इनको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। और जो क्वेश्चंस के आपसे मैं जो क्वेश्चन पूछूंगी उन्हीं के सिर्फ आपको आंसर्स देने हैं इस वीडियो में। सभी के आंसर्स देने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज मोस्ट ऑफ द आंसर्स मैं आपको बता ही दूंगी। ये वीडियो आपको कुछ सिखाने के लिए टेस्ट नहीं है आपका। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है आपका, वेयर डिड अमृता लिव। अमृता हमारी वो लड़की है जिन्होंने आपके अमृता एंड द हनी बीज चैप्टर में हनी बीज को पाला था, उनका कोर्स किया था। और बहुत सारे हर्डल से, जैसा आप जानते हो बिहार की रहने वाली थी, वहाँ पर गर्ल्स एजुकेशन का बहुत प्रचलन नहीं था, तो बहुत सारी परेशानियों से लड़के उन्होंने अपनी एजुकेशन भी कंप्लीट की थी। तो क्वेश्चन है, अनीता कहाँ पर रहती थी? बोचाहा विलेज, दिशकिट विलेज या फिर हरियाणा। तो स्टेट से शुरू करते हैं। अमृता का जो स्टेट था दैट वाज बिहार, जो डिस्ट्रिक्ट था दैट वाज मुजफ्फरपुर, और जो उनका विलेज था जिस गांव में वो रहती थी वो था बोचाहा गांव में रहती थी वो, जो बिहार के मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट में है। बिहार आपको मैप में भी पता होना चाहिए। सेकंड, आपको ये भी पता होना चाहिए कि बिहार की कैपिटल क्या है, पटना, और बिहार की लैंग्वेज क्या है। बच्चे इसमें बहुत गलती करते हैं। अगर आपका वन वर्ड में आया तो आई एम श्योर बहुत सारे बच्चे बिहारी लिखने वाले हैं। बिहार की लैंग्वेज बिहारी नहीं है, बिहार की लैंग्वेज है भोजपुरी। ओके चलिए आगे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम वेयर ओमनाज ट्रेन हैड स्टार्टेड। ओमना की ट्रेन किस स्टेशन से स्टार्ट हुई थी, किन स्टेट से पास हुई थी, कहाँ पर फाइनली रुकी थी, कौन कौन से स्टेशन बीच में आए थे, ये सब आपको पता होने चाहिए। तो ओमना की ट्रेन कहाँ से स्टार्ट हुई थी? वलसाड, कोट्टायम या फिर गांधीनगर। वलसाड भी आपका गुजरात में है, गुजरात, कैपिटल गांधीनगर, लैंग्वेज गुजराती। कोट्टायम आपका केरला में है, केरला, कैपिटल तिरुवनंतपुरम, एंड जिसकी जो लैंग्वेज है दैट इज़ मलयालम। गांधीनगर गांधीधाम वो स्टेशन है जो आपका जहाँ से ओमना ने ट्रेन को बोर्ड किया था। तो इसका आंसर है सी, गांधीधाम में और गांधीनगर में कंफ्यूज नहीं होना है। हो सकता है दोनों ही ऑप्शन आपको एग्जाम में आ जाए। गांधीनगर आपकी कैपिटल है गुजरात की, जो कि डिफरेंट प्लेस है गांधीधाम से। ओके, तो गांधीधाम से ट्रेन स्टार्ट हुई थी, ना कि गांधीनगर से। ओके, सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। आगे आते हैं। नेक्स्ट इज इन विच स्टेट मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट इज। मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट जहाँ पर जिसके आपके विलेज में अमृता रहती थी, सॉरी नॉट अमृता, अनीता रहती थी। तो मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट कहाँ पर है? गुजरात, गोवा या फिर बिहार। इसका आंसर आप मुझे देंगे कमेंट सेक्शन में, बिकॉज फर्स्ट स्लाइड में मैं आपको मुजफ्फरपुर के बारे में बता चुकी हूँ। मुजफ्फरपुर एंड मुजफ्फरनगर दोनों अलग अलग डिस्ट्रिक्ट हैं। मुजफ्फरपुर आपका बिहार में, मुजफ्फरनगर आपका यूपी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच मंथ हनी बीज ले देयर एग्स। ये आपको ओमना ने हनी बीज के बारे में बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई है चैप्टर में कि कब उनको पालना सबसे बेस्ट रहता है, कब वो एग्स ले करती है, एंड किस मौसम में जिस पेड़ के ऊपर वो बैठती है, लीची ट्री, वो किस उसमें सबसे ज़्यादा फ्लावर प्रोड्यूस करते हैं। तो इसका ऑप्शन है आपका किस मंथ में हनी बीज एग्स ले करती है, दैट इज़ अक्टूबर टू दिसंबर, यानी कि ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। ओके, मार्च अप्रैल नहीं, जनवरी फरवरी नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट अ हनी बी डू व्हेन इट फाइंड्स फ्लावर विद नेक्टर। जब हनी बीज को फ्लावर मिलता है नेक्टर के साथ तो वो क्या करती है? एक्चुअली ये उनका तरीका है बाकी हनी बीज को अट्रैक्ट करने का। तो वो सिंगर सॉन्ग, गाना गाती है, डांस या फिर प्ले। तो वो एक स्पेशल डांस करती है बजिंग की साउंड के साथ, अगर आपने देखा हो। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट, जिससे कि बाकी जो हनी बीज हैं वो साउंड को सुन के, बज साउंड को उनके पास आ जाती है। सो दे डू अ स्पेशल डांस, एक स्पेशल डांस करती है जैसे आप खुश होने पर डांस करते हैं, सिमिलरली हनी बीज भी डांस करती है। सो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मलयालम इज लैंग्वेज ऑफ विच स्टेट। जिन जिन स्टेट से ओमना की ट्रेन पास हुई थी सभी की लैंग्वेज आपको पता होनी चाहिए। मैं आपको क्लास में करा भी चुकी हूँ, वर्कशीट में भी करा चुकी हूँ। अगर आपको नहीं पता है तो एक बार रिवाइज कर लीजिए। सो मलयालम जो लैंग्वेज है आपकी कहाँ की है? गुजरात, कर्नाटका या फिर केरला। गुजरात इसकी लैंग्वेज है गुजराती, कर्नाटका लैंग्वेज है कन्नड़, एंड लास्ट केरला लैंग्वेज है इसकी मलयालम। तो यानी कि मलयालम, ऑप्शन
सी इज़ करेक्ट। मलयालम जो है वो आपकी केरला की लैंग्वेज है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम द पर्सन हु हेल्प्स पैसेंजर्स टू कैरी लगेजेस। वो कौन सा पर्सन है जो पैसेंजर्स की हेल्प करता है लगेजेस को कैरी करने में। ये आपका चैप्टर है जिसमें आपको ट्रेन जर्नी बताई हुई है, वहाँ पर आपको डिफरेंट लोगों के नाम बताए हुए हैं प्रोफेशनल्स के, जो कि आपके प्लेटफॉर्म पर काम करते हैं। गार्ड होते हैं आपके, कुछ कुलीज होते हैं आपके, देन आपकी रेलवे पुलिस होती है, आपके टिकट चेकर्स होते हैं, आपका ड्राइवर होता है। तो ये सब इनके काम आपको ज़रूर पता होने चाहिए। तो बताइए कि लगेज कौन कैरी करता है, सामान कौन उठाता है पैसेंजर्स का, ड्राइवर, कुली या फिर टिकट चेकर। तो ड्राइवर आप जानते हैं ये ट्रेन को रन कराते हैं, कहाँ पर रुकना है, कितना टाइम का हॉल्ट है, ये सब इसको देखते हैं, ड्राइवर देखेंगे। कुली वो पर्सन है जो कि हेल्प करते हैं पैसेंजर्स की उनके लगेज को कैरी करने में। टिकट चेकर का काम है आपका टू चेक टिकट्स, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टिकट्स को चेक करना कि सबके पास टिकट है या नहीं, और ये देखना कि सब उनकी स्पेसिफिक सीट पर ही बैठे हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन मलयालम अमू अम्मा इज, जो आपकी ओमना है वो उसको वली अम्मा के घर जाना था, बट पहले वो अम्मू अम्मा के घर रुकती है। तो मलयालम में अम्मू अम्मा का क्या अर्थ होता है? फादर्स मदर, आपकी फादर की मदर यानी कि ग्रैंड मदर, मदर्स मदर या फिर एल्डर सिस्टर। तो ये जो आपका अम्मू अम्मा है या उनकी नानी थी, अम्मू अम्मा के घर आप ये ओमना जा रही थी। सो ये है आपका ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। एक वली अम्मा भी वर्ड यूज़ है, वली अम्मा आप बोलते हैं योर मदर्स सिस्टर यानी कि आपकी मौसी को। ओके, सो ऑप्शन यहाँ पर बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एवरी चाइल्ड हैज़ अ राइट टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन। ये मैं आपको RTE एक्ट बता चुकी हूँ, राइट टू एजुकेशन, और ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट है। देखिए RTE, इस क्वेश्चन में से आपको इसकी फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है, किस एज तक फ्री एजुकेशन है वो भी पूछी जा सकती है, या फिर कभी एप्लीकेबल है वो भी पूछा जा सकता है, या फिर RTE क्या कहता है ये भी पूछा जा सकता है। इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। पहले आप फुल फॉर्म सुन लीजिए। RTE की फुल फॉर्म है राइट टू एजुकेशन, यानी कि शिक्षा का अधिकार। ये कहता है कि एक सेकेंड, एजुकेशन। ओके, तो RTE राइट टू एजुकेशन, इसमें 6 to 14 ईयर्स के जो बच्चे हैं उनको फ्री एजुकेशन दी जाती है। और अगर क्लास की आप बात करें तो ये है क्लास 1 to क्लास 8 क्लास तक बच्चों को फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन का राइट है। कोई भी ये राइट, ये अधिकार है उनका, कोई भी ये नहीं कह सकता कि हमें इस बच्चे को नहीं पढ़ाना है, ये उसका राइट है। अगर आप ऐसा बोलते हैं तो आपके खिलाफ लीगल एक्शन हो सकता है। तो 6 to 14 ईयर्स के बच्चे को दो चीज़ें ये कहता है, दोनों सुन लीजिए। फर्स्ट इज़ फ्री, दो वर्ड इसमें यूज़ हुए, एंड नेक्स्ट इज़ कंपलसरी। फ्री एंड कंपलसरी दोनों टाइप की एजुकेशन आपकी मिलती है आपको RTE में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज बिसाइड स्टडी अमृता केप्ट। अमृता पढ़ती तो थी ही, हमने देखा कि वो साइकिल पर कॉलेज जाती थी जो बहुत दूर था उसके घर से। तो स्टडी के साथ साथ अमृता एक और काम करती थी, डॉग्स रखती थी अपने पास, हेन को उसने पाला हुआ था या फिर हनी बीज को। तो बिसाइड स्टडी अमृता, अनीता आपको नॉट अमृता, यस दिस इज़ अनीता, अनीता एंड द हनी बीज। एक्चुअली ये नाम में बड़ा कन्फ्यूजन है। अमृता आपकी खेजड़ी के चैप्टर से रिलेटेड है और अनीता आपकी हनी बीज के चैप्टर से रिलेटेड है। तो अनीता जो है आपकी शी केप्ट हनी बीज, वो हनी बी कीपिंग का काम करती थी। सो शी कीप्स हनी बीज, वो हनी बीज रखती है अपने पास। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मच कॉस्ट ऑफ 1 बॉक्स डिड अमृता, अगेन अमृता, दिस इज अनीता, हाउ मच कॉस्ट ऑफ 1 बॉक्स डिड अनीता पेज। अनीता ने एक बॉक्स के कितने रुपए दिए थे? आपके ऑप्शन से 2000, 5000 या फिर 3000। ये एज सच कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है जीके का या फिर वैसे, लेकिन आपको ये आपकी बुक में दिया हुआ है। इसका आंसर आप मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में। अपनी बुक खोलिए, उसमें आई थिंक सेकंड या थर्ड पेज पर जब वो बी कीपिंग स्टार्ट करती है तो वो बताती है कि मेरे पास इतना ही अमाउंट था और इसमें मैंने इतने बॉक्सेस उसने परचेज़ कर पाई वो सिर्फ। तो कितने बॉक्सेस की बात कर रही है, एक बॉक्स की कीमत कितनी थी? 2000, 5000 या फिर 3000? ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कोझिकोड इज इन। कोझिकोड कहाँ पर है? आपके ऑप्शन हैं केरला, गोवा या फिर मध्य प्रदेश। तो डिफरेंट स्टेशंस के नाम आपको बताए हुए हैं कि कौन सा स्टेशन कहाँ पर है। गोवा में जैसे आप जानते हैं इनका
एक इम्पॉर्टेंट स्टेशन का नाम आपको बताया। सिमिलरली आपके कोट्टायम, कोझिकोड और जहाँ पर ट्रेन एंड होती है, ये सभी स्टेशंस आपके केरला में। केरला अगेन आई एम टेलिंग यू, कैपिटल इज तिरुवनंतपुरम, लैंग्वेज इज मलयालम। गोवा कैपिटल इज पणजी, लैंग्वेज इज कोंकणी। मध्य प्रदेश कैपिटल इज भोपाल और लैंग्वेज एज सच कोई है नहीं। नेक्स्ट इज नेम द पर्सन हु सिग्नल्स द ट्रेन। एक पर्सन होता है जो कि सिग्नल देता है ट्रेन को, ग्रीन या फिर रेड, कि कब ट्रेन को रुकना है। ग्रीन पर जैसे आप जानते हैं ट्रेन चलती है, हरी झंडी वो जब दिखाता है, और रेड लाइट जब वो दिखाता है या फिर झंडा जब दिखाता है तो ट्रेन आपकी रुक जाती है, स्टॉप हो जाती है। तो ये कौन पर्सन है? कुली, गार्ड या फिर पायलट। आई थिंक ईजी क्वेश्चन है, ये तीनों के काम मैं आपको बता चुकी हूँ। पायलट अगर आप देखेंगे इसका ट्रेन से कोई रिलेशन नहीं है, ये आपको एयरप्लेन में मिलेंगे। उसको जो ड्राइव करते हैं उनको हम लोग पायलट बोलते हैं, जो फ्लाई कराते हैं प्लेन को। अब आप इसका आंसर मुझे खुद बताएंगे, कुली, गार्ड या फिर पायलट, कौन है जो सिग्नल देता है ट्रेन को? कमेंट सेक्शन में आप बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी ब्रिजेज आर देयर इन द रूट फ्रॉम केरला टू गोवा। इस गोवा टू केरला, इसका हमने रीज़न भी पढ़ा था कि वहाँ पर इतने ब्रिजेस क्यों हैं, क्योंकि वाटर बॉडीज़ बहुत सारी है और माउंटेन हिली एरियाज़ है आपका, बहुत सारी हिल्स हैं, उसके बीच में बहुत सारी टनल्स और ब्रिजेस आपकी पड़ते हैं। तो बताइए कि कितने ब्रिजेस हैं गोवा टू केरला? 2000, 4000 या फिर 5000? ये आपका एक क्वेश्चन है पेज के लास्ट में आपके फ्रॉम द चैप्टर अमृताज जर्नी, सॉरी ओमनाज जर्नी। तो ओमना जर्नी का चैप्टर खोलिए और बताइए कि कितने ब्रिजेस थे गोवा टू केरला के रूट में। ये इसका आंसर भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज चूज द करेक्ट फुल फॉर्म ऑफ TTE। ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, TT नहीं होता है, कई बच्चे सोचते हैं कि TT है ये, या तो आप टिकट चेकर बोलिए या फिर TTE बोलिए। तो TTE की फुल फॉर्म क्या है? टीचिंग टिकट्स एग्जामिनेशन, ट्रैवलिंग टिकट एग्जामिनर या फिर टोटल टिकट एग्जामिनर। इसकी करेक्ट फॉर्म है ट्रैवलिंग टिकट एग्जामिनर। जो ट्रैवल करते टाइम आपके टिकट को एग्जामिन करता है वो आपका TTE होता है। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कन्नड़ा इज लैंग्वेज ऑफ। कन्नड़ कहाँ की लैंग्वेज है? ये मैं आपको लास्ट वीडियो में लास्ट स्लाइड्स में बता चुकी हूँ। केरला, कर्नाटक या फिर गुजरात। कन्नड़ कहाँ की लैंग्वेज है? इसका आंसर भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन मडगांव व्हाट वाज द कलर ऑफ सॉइल। मडगांव वो स्टेशन है, ये गोवा में है, जहाँ पर अमृता को चीज़ें बहुत डिफरेंट लगी थी गुजरात से। उसको बाहर का वेदर बहुत डिफरेंट लगा और सॉइल का कलर बहुत डिफरेंट लगा। तो बताइए कि मडगांव में सॉइल का कलर क्या था? रेड, ब्लैक या फिर येलो। येलो तो जनरल सॉइल होती है आपकी, जो कि उसको गुजरात में भी देखने को मिलती है, येलो ब्राउन। ब्लैक नहीं था, ब्लैक सॉइल नहीं मिलती है आपकी साउथ साइड में। ये था आपका रेड कलर की सॉइल थी आपकी मडगांव, जो कि गोवा में है। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। उसने बताया भी था कि रेड कलर की सॉइल एंड ग्रीन कलर की क्रॉप्स थी वहाँ पर, जो बहुत अच्छा इफेक्ट दे रही थी दोनों एक साथ मिलके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट वाज द सीक्रेट ऑफ अनीता। ओ गॉड, दिस इज, ये अनीता है आपका। अनीता का क्या सीक्रेट था? शी लर्नड हाउ टू प्ले पियानो, उसने पियानो बजाना सीखा था, या फिर शी लर्न हाउ टू राइड साइकिल, उसने साइकिल चलाना सीखा था, या फिर शी लर्न हाउ टू राइड अ मोटरसाइकिल। तो ये उसने छोटे से कॉलम में आपको दिया हुआ है, जहाँ पर उसने बताया हुआ है कि एक्चुअली में उसने चुपके से घर वालों को बिना बताए एक काम सीखा था, एंड दैट वाज टू राइड अ मोटरसाइकिल। उसने मोटरसाइकिल चलाना सीखा था। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फेमस फूड ऑफ गुजरात इज। गुजरात का फेमस फूड क्या है? लिट्टी चोखा, दाल बाटी चूरमा या फिर ढोकला विद चटनी। लिट्टी चोखा आपका एक बड़ा फेमस फूड है और एक स्पेसिफिक स्टेट से रिलेटेड है, दैट इज़ बिहार। बिहार का अगर आपको फूड पूछा जाए तो वो लिट्टी चोखा है। गुजरात का फूड आप बताइए। ओमना ने डिस्क्राइब भी किया है कि जैसे ही वो गांधीधाम से ट्रेन को बोर्ड करते हैं तो उसकी मदर ने वो पैक भी किया था और स्टेशन पर मिल भी रहा था। कौन सा फूड है गुजरात का, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। लिट्टी चोखा, दाल बाटी चूरमा या फिर ढोकला विद चटनी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज कोंकणीज लैंग्वेज ऑफ। लैंग्वेज का मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, क्वेश्चन 100% आने वाला है आपका इसमें से, तो इस टॉपिक को आप एटलीस्ट बहुत अच्छे से कर लीजिए। तो कोंकणी कहाँ की लैंग्वेज है? आपके ऑप्शन हैं बिहार, गोवा या फिर आसाम। जो भी आंसर है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। मैं आपको लैंग्वेज सभी की बता चुकी हूँ, तीनों स्टेट्स की। आसाम की लैंग्वेज है असमीज़, यह शायद मैंने ना बताई हो आपको। बिहार की भी बताई है अभी, गोवा की भी पता है आपको, एंड आसाम इज लैंग्वेज ऑफ, आसाम की लैंग्वेज है आपकी असमीज़। नेक्स्ट इज इन मलयालम वली अम्मा इज कॉल्ड टू। ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं। मलयालम में वली अम्मा किसको कहते हैं?
मदर्स एल्डर सिस्टर, मदर की बड़ी बहन को, फादर्स एल्डर सिस्टर या फिर मदर्स मदर, यानी कि आपकी मासी को, बुआ को, या फिर आपकी मदर्स मदर आपकी नानी को। तो जब ओमना ट्रेन से उतरती है तो आप जानते हैं अम्मू अम्मा का घर दूर होता है, तो वो वली अम्मा के घर चली जाती हैं। तो वली अम्मा कौन थी? उनकी मासी, मदर्स एल्डर सिस्टर। सो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी टनल्स आर देयर इन द रूट फ्रॉम गोवा टू केरला। गोवा से केरला के बीच में कितने ब्रिजेस थे, कितने टनल्स थे, ये आपने पढ़ लिया होगा। मैंने आपको बताया भी था कि क्या रीज़न है वहाँ पे इतने टनल्स और इतने ब्रिजेस होने का। इसका आंसर आप मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में, 90, 92 या फिर 82। विच आंसर इज करेक्ट? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द लीची ट्री कम टू फ्लावर्स इन। लीची ट्री पर फूल कब आते हैं? आपके ऑप्शन हैं अक्टूबर में, मई या फिर फरवरी। ये आपका अनीता एंड हनी बीज चैप्टर से है, क्योंकि जो हनी बीज होती है वो लीची का जो फ्लावर होता है उस पर बहुत अट्रैक्ट होती है, और ये हमें अनीता ने बताया भी है। और उस पर फ्लावर कब आते हैं? वो फ्लावर करता है आपका फरवरी में। ओके, विंटर्स जब जा रही होती है, ऑलमोस्ट आपका स्प्रिंग सीजन स्टार्ट हो जाता है, तो उस टाइम आपके डिफरेंट जो आपके पेड़ हैं उनके ऊपर फ्लावर्स आते हैं, नए पत्ते आते हैं, सब कुछ बड़ा ही सुहावना होता है, सूदिंग एनवायरनमेंट होता है बहुत। उसी टाइम आपके लीची ट्री भी फ्लावर करते हैं। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग हनी बीज ले एग्स। विच ऑफ द फॉलोइंग हनी बी ले एग्स। इनमें से कौन सी हनी बी है जो कि अंडे देती है? एक ही होती है एक्चुअली वो पूरे आपके बी हाइव में, क्वीन बी, वर्कर बी या फिर नन ऑफ दी अबव। आपको तीनों बीज की फंक्शंस ज़रूर पता होने चाहिए। 3 टाइप की बीज होती है आपके बी हाइव में। क्वीन बी सबसे पहले तो ये एक ही होती है, दूसरा इसका काम है कि शी ले एग्स, ये अंडे देती है। दूसरा वर्कर बी, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बीज हैं आपकी, क्योंकि सारा काम यही करती है, चाहे वो आपका हाइव को बनाना हो, छत्ते को बनाना हो, नेक्टर कलेक्ट करना हो, बेबीज़ को लुक आफ्टर करना हो, एग्स का ध्यान रखना हो, या फिर हाइव को प्रोटेक्ट करना हो, ये सब काम वर्कर भी करते हैं। थोड़ा आपकी मेल भी होती है जो कि आपके बहुत कुछ उनका एज सच इंपॉर्टेंट काम नहीं है हमारे हाइव में। सो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम वेयर ओमनास फैमिली परचेज इडली वड़ा। इडली वड़ा ओमना की फैमिली ने कहाँ से परचेज किया था? गांधीनगर। गांधीनगर आपको पता है, गांधीनगर पे तो एक्चुअली ट्रेन कभी गई ही नहीं, गांधीधाम स्टेशन था वो जहाँ से उसने बोर्ड किया था। और वैसे भी गांधीनगर आपका गुजरात में आपका इडली वड़ा नहीं मिलता है, ये आपकी केरला की डिश है। या फिर उदीपी स्टेशन या फिर मडगांव। इसका आंसर भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि किस स्टेशन से उन्होंने इडली वड़ा खरीदा था। मडगांव आपका गोवा में, उदीपी स्टेशन आपका केरला में है अगेन। तो बताइए कि फ्रॉम विच स्टेशन डिड ओमनाज फैमिली बॉट इडली वड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु प्रोवाइड्स सिक्योरिटी इन ट्रेन। ट्रेन जो आपके प्लेटफॉर्म या फिर ट्रेन होती है उनमें सिक्योरिटी कौन प्रोवाइड कराता है? आपके ऑप्शन हैं ए रेलवे पुलिस, बी ट्रैफिक पुलिस या फिर सी BSF बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। डिफरेंट पुलिस होती है आपकी, हमारे जो अलग अलग जगह हमें सिक्योरिटीज़ देती है, ध्यान रखती है, तो सबके अलग अलग काम होते हैं। जैसे ट्रैफिक पुलिस की अगर बात करें तो ये ट्रैफिक को कंट्रोल करती है। BSF की बात करें, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स जिसको आप बोलते हैं, ये बॉर्डर एरियाज़ जो है हमारे, जो दूसरी कंट्री के साथ है, वहाँ से हमें सिक्योर करती है, जो कि कोई दूसरी कंट्री का जो पर्सन या फिर कोई टेररिस्ट अंदर एंटर ना करे बॉर्डर लाइन से। रेलवे पुलिस वो है जो कि आपकी रेलवे पर सिक्योरिटी प्रोवाइड कराती है आपको। सो इसका ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम द पर्सन हु कंट्रोल एंड रन्स द ट्रेन। कौन वो पर्सन है जो कि ट्रेन को चलाता है और उसको कंट्रोल करता है? गार्ड, टिकट सेलर या फिर ड्राइवर। आई थिंक बहुत ईजी क्वेश्चन है, तीनों के फंक्शंस आपको पता होंगे, तो इसका आंसर मैं आपको नहीं बता रही हूँ, इसका आंसर आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में देंगे। ओके देन, ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, बाकी जो बचे हुए हमारा ये पार्ट 2 हो गया आपका। दैट्स ऑल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम।